नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। तो कल हम कर रहे थे 9.1 के क्वेश्चन, 1 से 8 तक क्वेश्चन अपने कर लिए। आज क्वेश्चन करेंगे अगला, यानी 9वां क्वेश्चन करेंगे। 9वां क्वेश्चन पहले देखिए है क्या। 9वां क्वेश्चन है भी सिद्ध करना है ए माइनस √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कौन से त्रिभुज के? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज आप जानते होंगे क्या होता है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपको 3 निर्देशांक दिए हैं। 3 निर्देशांकों की सहायता से 3 दूरियां आएगी, यानी तीनों भुजाएं आएंगी। अगर ये तीनों भुजाएं समान आ जाए, बराबर आ जाए, तो आप क्या कह सकते हैं? इन जो निर्देशांक है, बिंदुओं है, इनसे बना त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए पी क्यू आर मान लेते हैं इसको। तो पहले क्या लिखेंगे? पी क्यू की दूरी सूत्र सभी को पता लग गया होगा क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। P और Q के बीच की दूरी निकालोगे तो P के निर्देशांकों को क्या मानोगे? x1 और y1, और Q के निर्देशांक है उनको क्या मानोगे? x2 y2। P Q की दूरी निकालनी है। P और Q, P के निर्देशांक x1 y1, Q के निर्देशांक x2 y2। सूत्र में मान रखना है। तो x2 का मान कितना है अभी? माइनस a, और x1 का मान भी कितना है? a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? माइनस a, y1 का मान क्या है? प्लस का a। लेकिन सूत्र में माइनस है, इसलिए किसका हो जाएगा? माइनस का a का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? माइनस a और माइनस a, निशान माइनस का रहेगा, जुड़ जाएगा। कितना? माइनस का 2a बन जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार ये कितना? माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2a का होल स्क्वायर। माइनस की अगर पावर 2 है यानी सम है, तो कल बताया था किसमें लिखोगे? प्लस में, यानी 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा? प्लस का 4a स्क्वायर। इसको क्या लिख दोगे? 4 और 4 8a स्क्वायर। यहाँ रूट से बाहर लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 2√2a इकाई। दूरी है इसलिए क्या लिखोगे? इकाई। किसकी दूरी आई? पी क्यू की। अब किसकी दूरी निकालेंगे? क्यू आर की। तो क्यू आर की दूरी निकालोगे तो क्यू के निर्देशांक है वो x1 y1 बन जाएंगे और आर के बन जाएंगे x2 y2। ठीक है। तो क्यू आर की दूरी के लिए दूरी सूत्र समान रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी क्या करोगे? अब क्यू आर, x2 का मान क्या है? माइनस √3a, और इसमें से माइनस करोगे आप माइनस का a। तो माइनस करोगे माइनस का a, यानी माइनस एक सूत्र वाला और मान वाला मिलके प्लस का हो जाएगा, और इसका क्या कर दोगे? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? √3a। इसमें से क्या माइनस करोगे? माइनस का a, किसमें हो जाएगा? प्लस का a का क्या कर दोगे? होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो सूत्र लिखेंगे दोनों पदों में। एक तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों सूत्र यहाँ पे काम में लेंगे तो क्या लिखोगे? इसको a मान लो, इसको b, यानी a माइनस b। तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस √3a का स्क्वायर। माइनस √3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का प्लस √3 का सीधा 3 और a का a स्क्वायर, यानी माइनस √3a का स्क्वायर करोगे तो लिखोगे 3a स्क्वायर। क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस वाला सूत्र लगेगा तो माइनस 2ab। माइनस 2a का मान कितना? a ही है, और b का मान कितना है?
√3a। इसी प्रकार प्लस वाला सूत्र लगाओगे, यहाँ पे तो क्या लिखो a स्क्वायर यानी √3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b का मान कितना है, यहाँ इसको a माना है इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस वाला है तो प्लस 2a का मान कितना है √3a और b का मान कितना है a। यहाँ पे ये पद देखिए आप, ये पद माइनस का है 2a √3a ये माइनस का ये प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर 3a स्क्वायर a स्क्वायर, सभी को जोड़ोगे ये कितना स्क्वायर है एक a स्क्वायर और 3 4 और 3 7 और ये भी कितना है a, कितना हो जाएगा मिलकर 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर को क्या लिख दोगे 2√2a इकाई। ये किसकी दूरी आ गई QR की दूरी। अब किसकी निकालोगे PQ की निकाल ली, QR की निकाल ली, क्या बचा PR की दूरी निकालोगे तो P के जो निर्देशांक है उनको आप क्या मानोगे x1 y1 और R को क्या मानोगे x2 y2, x1 y1 और x2 y2। दूरी सूत्र लगाना है PR, दूरी सूत्र सेम इसी प्रकार लगेगा x2 यानी -√3a, x2 माइनस x1 यानी कितना है अभी a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी √3a और माइनस में क्या करोगे a का होल स्क्वायर। ये देखिए भी यहाँ पे माइनस का √3a और माइनस का a है, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, इस प्रकार से भी ये -3a और -a दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो क्या बचेगा √3a प्लस a। इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस का, यानी ये जो पूरा पद है किस में है प्लस में है, तो इसको लिख सकते हैं आप √3a प्लस a का होल स्क्वायर। अब वापिस सूत्र लगेगा इसमें √3a प्लस a में कौन सा लगेगा प्लस वाला a प्लस b की होल स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो लगाओ a स्क्वायर यानी √3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस में 2ab बोले तो 2a और √3a a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस वाला लगेगा तो प्लस a स्क्वायर यानी √3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर, माइनस वाला है तो माइनस का 2a और b। अब ये पद देखिए माइनस और प्लस में समान है, एक ही तरफ पे अगर माइनस और प्लस के पद समान है तो आपस में काट देते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्या बचा यहाँ पे 3a स्क्वायर 1a स्क्वायर 3a स्क्वायर 1a स्क्वायर, 3 और 1 4 3 7 और 1 8, क्या लिख दोगे इसको 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर को क्या लिख दिया 2√2a इकाई, ठीक है। अब आगे उत्तर किस प्रकार से लिखना आपको वो देखिए, एग्जाम में आए तो अच्छा क्वेश्चन है। तो अब क्या लिखोगे, यहां हम देखते हैं कि PQ बराबर QR बराबर PR, यानी तीनों भुजाएं क्या है समान, तीन बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा, उसकी तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान हो वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। हम यहाँ देखते हैं कि PQ बराबर QR बराबर PR, अतः PQR एक समबाहु त्रिभुज के सिरे से है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 9वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या है, तीन निर्देशांक दिए हैं 1 1 -2 7 और 3 -3, सिद्ध करना है भी ये क्या है सरेख है। सरेख का मतलब क्या होती है कि दो या दो से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर हो तो वो सरेख कहलाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर हो या एक ही रेखा से गुजरते हो तो वो क्या कहलाएंगे सरेख कहलाएंगे। तीन बिंदु दिए PQR,
पी क्यू आर सरेख सिद्ध करना है। तो करोगे क्या, 3 बिंदु है, 3 दूरियां आएगी। कितनी, 3 दूरियां। फिर देखिए यहाँ पे सरेख कब होगा, मान लो पी क्यू की दूरी और क्यू आर की दूरी, ठीक है, पी क्यू की दूरी प्लस क्यू आर की दूरी, और ये किसके बराबर आ जाए, पी आर के। किसके बराबर है, पी आर के। ध्यान रखिए यहाँ पे वर्ग नहीं किया है, केवल दूरी निकाली है कि पी क्यू प्लस क्यू आर अगर दूरी पी आर के बराबर आ जाए। कहने का मतलब है 3 निर्देशांकों में हम 3 दूरियां निकालेंगे, उसमें से क्या है कि 2 दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। तो करना कुछ नहीं है, दूरी सूत्र लगाना है। तो 10वां क्वेश्चन, पहले क्या करेंगे, ये P, ये Q और ये R है। पहले लिखेंगे P Q की दूरी, वही दूरी सूत्र रहेगा। एक ही तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तो P Q की दूरी के लिए P के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1 और Q के x2 y2। दूरी सूत्र में मान रख दो, तो P Q की दूरी आ जाएगी x2 माइनस x1। x2 का मतलब क्या है, -2, और x1 का मतलब क्या है, 1, यानी -2 माइनस में हो जाएगा इसके 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया -2 और -1 कितना होगा बोलो, -3 होगा, उसका स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर करना है तो प्लस में आएगा कितना, 9, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 और 9 कितना हो गया, 45। कितना हो गया, √45। √45 को क्या लिख सकते हैं हमें, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या लिखोगे, 3 गुणा 3 गुणा 5, और रूट में है एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 बचेगा, यानी 45 √45 को लिख देंगे हम 3√5। दूरी है इसलिए इकाई। किसकी दूरी आई, पी क्यू की दूरी। अब इसी प्रकार क्यू आर की दूरी निकालेंगे। क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी के लिए क्यू के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे, x1 y1 और आर के निर्देशांक x2 y2। दूरी सूत्र लगा दो, तो x2 यानी x2 का मान r वाला क्या है, 3, x2 का मान 3 है, x1 का कितना है, -2। तो देखिए सूत्र वाला माइनस और मान वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस कितना लिख दोगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -3, और इसमें से क्या घटाओगे, 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 और 2 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस -3 और -7 मिलकर होंगे -10, -10 का स्क्वायर कितना, 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125। 125 को क्या लिख सकते हैं हमें, 125 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसका रूट तोड़ोगे तो 5 का जो एक जोड़ा है उसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना इसलिए रूट में रहेगा, यानी 5√5 इकाई। ये किसकी दूरी आ गई, क्यू आर की। पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया, बचा पी आर। पी आर की दूरी, पी आर की दूरी के लिए पी आर में दूरी सूत्र लगेगा, यानी पी के निर्देशांक है वो x1 y1 और r के निर्देशांक x2 y2। तो p के निर्देशांक क्या है, 1 यानी x1 का मान 1, y1 का मान भी 1, x2 का मान 3 लोगे, y2 का मान -3। सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, 3, और इसमें से x1 यानी -1, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर प्लस y2 का मान -3, y1 का मान कितना है, 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 3 - 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और -3 और -1 कितना, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा, 16 और 4 20। √20 को क्या लिखोगे आप, 2√5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 5 इकाई। ठीक है,
हमें सिद्ध क्या करना है, 3 दूरियां आ गई, पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया और पी आर आ गया, तीनों दूरियां आ गई। अब आपको संरेख सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या है भी किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो अब लिखोगे यहां बड़ी दूरी कौन सी है अभी 5√5, यानी 5√5 बराबर क्या है 3√5 प्लस 2√5, दोनों बराबर है, 5√5 आएगा, इसके बराबर आ गया। अब ये मान किसका है क्यू आर का, तो यहाँ क्यू आर दूरी है वो किसके बराबर है पी क्यू प्लस पी आर की, पी क्यू प्लस पी आर की। स्टार्टिंग में बताया था यदि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। तो क्या लिख दोगे, अतः पी क्यू आर संरेख है, पी क्यू आर क्या हो जाएंगे संरेख हो जाएंगे। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करना, आपको क्वेश्चन है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर हो। देखिए क्वेश्चन ये है 2 बिंदु जो आपको दिए हैं, इसको मान लो P है, इसको मान लो Q है। P के निर्देशांक है -2, -5 और Q के है 2, -3। आपको एक्स एक्स पर, अब देखिए एक्स एक्स पर, एक्स एक्स सभी को पता है ये होता है क्षैतिज रेखा वाला एक्स एक्स, ठीक है। ये कौन सा एक्स होता है वाई एक्स। आपको बिंदु लेना है एक्स एक्स पर, यानी इस लाइन पर आपको बिंदु लेना है, ठीक है। इस लाइन पर अगर आप बिंदु लोगे तो किसका मान 0 रहेगा वाई का। ये बात नोट करनी है, जब आप एक्स एक्स पर कोई बिंदु ले रहे हो तो y का मान क्या होगा 0 होगा। y का मान कितना होगा 0, x का मान होगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट, तो ठीक है x का मान होगा लेकिन y का मान क्या रहेगा 0। तो इस प्रकार से बिंदु मान लो x, 0 है, तो ये कौन से x पर है x x पर, वही बिंदु आपको ज्ञात करना है। x x पर आपको बिंदु ज्ञात करना है बी दो। तो क्वेश्चन स्टार्ट किस प्रकार से करोगे, सॉल्यूशन देखिए क्या लिखोगे, माना एक्स एक्स पर वह बिंदु x, 0 है। एक्स एक्स पर बिंदु क्या मानोगे x, 0, इसके निर्देशांक इसको मान लो a है x, 0। तो P और Q से A की दूरी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। A के निर्देशांक क्या हो गए x, 0। अब आपको हल करके x का मान निकालना है, और क्या दिया है क्वेश्चन में भी पी ए व पी ए क्यू दोनों की दूरियां क्या है समान है। तो क्या लिखोगे प्रश्नानुसार पी ए बराबर क्यू ए, यानी पी ए और क्यू ए की दूरियां क्या है समान है। दूरियां समान है, दूरी सूत्र लगाओगे, दूरी सूत्र सभी को पता है, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब p a की दूरी निकालोगे तो p के निर्देशांक है वो x1 y1 और q के निर्देशांक a के निर्देशांक क्या होंगे x2 y2। p a की दूरी निकालोगे तो p के निर्देशांक x1 y1 और a के निर्देशांक x2 y2। इसी प्रकार q a की दूरी निकालोगे तो q के निर्देशांक x1 y1 और a के निर्देशांक x2 y2 रहेंगे। तो p a में दूरी सूत्र लगेगा तो x2 माइनस x1, यानी x2 का मान कितना है x है और x1 का मान -2 है, माइनस सूत्र वाला भी है और मान में भी क्या है माइनस, दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान कितना है 0, y1 का कितना है -5, तो 0 माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। किसकी दूरी आ गई पी ए की, ये किसके बराबर है
क्यू ए के। तो क्यू ए के बराबर है, तो क्यू के निर्देशांक x1 y1, ए के निर्देशांक x2 y2। तो इसमें दूरी सूत्र लगाओगे तो x माइनस यानी x2 का मान x है, x1 का मान 2 है माइनस 2 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 यानी माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है तो क्या कर दोगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, बचा क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे सूत्र लगेगा वही a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लगेगा माइनस वाला यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वर्ग किया, रूट कट गया दोनों तरफ, फिर क्या लगाओगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2ab करोगे तो 2 गुणा x गुणा 2ab प्लस 0 और 5 कितना 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे सूत्र लगेगा माइनस वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 और 3 का होल स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, दोनों तरफ समान संख्या समान निशान के साथ हो तो आपस में आप काट सकते हो। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ये कितना है 2x2 2x2, दोनों समान है लेकिन निशान क्या है, ये प्लस में है ये माइनस का है इसलिए नहीं कटेगा, ध्यान रखना ये बात। तो क्या लिख दोगे 2 दूआ 4x प्लस 25 बराबर ये माइनस का 4x और प्लस से 9। क्या लिखोगे, अब पक्षांतरण करोगे तो माइनस का 4x इस तरफ ले आओ और 25 को इस तरफ ले जाओ। पक्षांतरण का मतलब समझते होगे, समान पद समान एक दिशा में लाने आपको। तो 4x यहाँ पे है इसकी तरफ आ जाएगा, माइनस 4x किसका हो जाएगा इधर आकर प्लस का, बराबर क्या बचा 9 और 25 किसका जाएगा माइनस का। तो 4x और 4x 8x बराबर कितना 9 में से 25 जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो मान माइनस में आएगा और 25 में से 9 कितना बचा 16, तो माइनस का 16। अब इसको हल करोगे तो x बराबर -16, क्योंकि 8x के गुणा में इस साइड भाग में आ जाएगा तो x का मान कितना आ गया -2। x का मान 2 -2 आ गया। अब आपको उत्तर लिखना है, क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में क्या माना था x पर वह बिंदु x, 0 है, तो लास्ट में उत्तर लिखोगे अतः x पर वह बिंदु x का मान कितना आया -2, y का मान 0 है, ये उत्तर आ जाएगा। -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर बिंदु जो x पर है कितना आ गया -2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 12वां क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से है लेकिन इसमें क्या बोला है, y पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो -5 -2 और 3, 2 से समान दूरी पर हो। पिछला क्वेश्चन था x पर, अब की बार है y पर, तो y पर किसका मान 0 हो जाएगा, देखिए x पर किसका मान 0 था, x पर y का मान 0 था तो y पर किसका मान 0 हो जाएगा x का मान 0। और निर्देशांक आप किस प्रकार से लिखते हो x, y, ये लिखते हो। तो अब की बार किसका मान 0 रखोगे x का, यानी x का मान कितना रखोगे 0। तो लिखोगे पहली लाइन में, माना y पर वह बिंदु 0, y है। y पर बिंदु क्या हो जाएगा 0, y। कौन कौन से दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, एक तो है -5 -2
और दूसरा है 3,2। इसको माना P, इसको Q, और दोनों से समान दूरी पे बिंदु आपने माना है। इसको मान लो A है, तो A के निर्देशांक क्या है 0,y, यानी की बात P A की दूरी P Q के बराबर होगी। तो क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार P A बराबर Q A। P A और Q A में दूरी सूत्र लगाओगे। P A में जब दूरी सूत्र लगेगा तो P है वो x1 y1, Q है A है वो x2 y2। इसी प्रकार Q A में लगाओगे तो Q के मान x1 y1 और A के मान x2 y2। तो P A में दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी P A में दूरी सूत्र किस प्रकार से x2 माइनस x1, यानी 0 -5 है तो -70 और माइनस का मान दोनों मिलकर प्लस का 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y है, y1 का मान -2 है, ये प्लस का हो जाएगा, y माइनस का 2 है प्लस का लिखोगे माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर q a की दूरी के लिए q के निर्देशांक x1 y1, a के निर्देशांक x2 y2। तो x2 यानी 0 माइनस x1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस y1 यानी 2 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट हटाओगे तो क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो दोनों तरफ रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0 माइनस 3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा a प्लस b की होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना लिखते हैं 4 प्लस 2ab को क्या लिखोगे 2a यानी y इंटू 2 यानी 2 2 4 इंटू y यानी 4y बराबर -3 का स्क्वायर प्लस का 2। यहाँ पे माइनस वाला सूत्र लगेगा तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस में है तो माइनस 2ab लिखोगे तो 2ab क्या हो जाएगा 4y। अब दोनों तरफ समान पद है वो कट जाएंगे, समान निशान के साथ है वो, तो क्या कटेगा y स्क्वायर से y स्क्वायर 4 से 4 क्या बचा ये 25 बचा प्लस 4y बराबर 9 माइनस 4y। अब पक्षांतरण करोगे तो 4y इस तरफ ले आओ और 25 को इस तरफ ले लो। तो 4y यहाँ पे है एक 4y माइनस का इस साइड प्लस में आ जाएगा तो 4y प्लस 4y बराबर 9 में से कितना घटेगा इधर जाके 25, 4y और 4y कितना 8y बराबर है 9 में से 25 जाएगा -16, तो y बराबर आ गया -16/2 यानी -8। अंत में उत्तर किस प्रकार से लिखोगे, y का मान आ गया तो उत्तर लिखोगे अतः y x पर वह बिंदु 0, y का मान कितना आ गया -8, तो 0, -8 होगा। ये आ जाएगा आपका उत्तर। क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 3 के और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान है तो आपको K का मान ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार पिछले क्वेश्चन किए दोनों तरीका वही रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे करोगे B3 के, ठीक है इसको A मान लो और B क्या है K5। इन दोनों बिंदुओं की जो दूरियां है वो बिंदु कौन सा, इसको P मान लो 0, 2, इन दोनों से समान है तो आपको K का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार PA की दूरी है वो किसके बराबर
यहाँ एपी की दूरी है वो किसके बराबर है, बीपी की। एपी दूरी है वो बीपी दूरी के बराबर है। एपी दूरी के लिए एक के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1 और p के x2 y2। इसी प्रकार बीपी के लिए p के मान x1 y1 और p के x2 y2, दोनों में दूरी सूत्र लगाना है। तो AP की दूरी के लिए x2 का मान 0 माइनस x1 कितना 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर बीपी की दूरी के लिए क्या करोगे, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 0 दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा, अंडररूट बचा क्या, 0 में से 3, 0 में से 3 जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना, प्लस का 9, प्लस बचा 2 माइनस के का होल स्क्वायर। तो इसमें सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 इंटू 2 4k बराबर यहाँ पे 0 माइनस के यानी माइनस के, 0 में से k गया माइनस के का और स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर, प्लस में कितना 2 में से 5 गया माइनस 3 का स्क्वायर है 9, दोनों तरफ 9 से 9 कटेगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा 4 माइनस 4k बराबर 0। जब पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और माइनस 4k उस साइड किसका चला जाएगा, प्लस का, यानी 4k। मान निकालना है k का, तो k बराबर आ जाएगा 4/4, कितना बचा 1, अतः k का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 9.1 के 2 क्वेश्चन बाकी रह गए, 14वां और 15वां वो बाद में करेंगे, कल कर लेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मैथ वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।